सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली पॉलिटिकल लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि सूर्य इस टाइम केतु के साथ पीड़ित है, उस पर शनि और राहु की दृष्टि है इस समय। इस कारण से पॉलिटिकल लोगों को अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। अगला जो आने वाला करीब 17 तारीख तक का, 17 सितंबर तक का जो समय है, या उसके बाद भी अगर एक महीने की बात करूं कि इस समय शनि और सूर्य का जो है खष्टम अष्टम योग, षडाष्टक योग बना हुआ है, उसके बाद सम सप्तक योग बनेगा, तो ये परिस्थिति राजनैतिक व्यक्ति के मृत्यु को लेकर के दिखाती है, राजनैतिक विद्रोह को लेकर के दिखाता है, और स्पेशली हवा के अंदर, क्योंकि वायु तत्व राशि विशेष पीड़ित है, इसलिए हवा के अंदर विशेष हमला किया जाए, आतंकवादी हमला इत्यादि हो, फ्लाइट जो है वहां पर प्लेन क्रैश इत्यादि हो, यानी वायु से संबंधित कुछ मुश्किल परिस्थिति हम सबको देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई परमाणु हमला होता है, इस प्रकार की परिस्थिति अगर कहीं बनती है, तो मुझे कुंभ राशि पीड़ित दिखती है। मैं अगर जगत लगन कुंडली में देखूंगा तो मैं कुंभ राशि को 10th हाउस में देख पा रहा हूं। 10th हाउस वैसे साउथ का हाउस माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुंभ राशि पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है, मेरे हिसाब से मुस्लिम एशियाई देश जो है वहां पर और उसके बाद पश्चिम के देशों में इस प्रकार का। अच्छा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सैवे सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और महत्वपूर्ण यह है क्योंकि अब आपके सामने 4 बयान हो चुके हैं। 3 हमने अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को सुनाई, और चौथा राज जी ने जैसा कि कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों में, खासतौर पर खाड़ी देशों में जो है वो परमाणु हमले के संकेत कुछ हद तक जरूर मिल रहे हैं। आपका ज्योतिष, आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कुछ कहती है, एक बार दर्शकों को समझाइएगा, बताइएगा। बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन वैभव जी। एंड आचार्य जी को मैं अभी सुन रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ऑलरेडी विश्लेषण किया। और देखिए, बयान तो हमने बहुत सारे सुने, पर ग्रहों की एक ही भाषा होती है और हर ज्योतिषी वही भाषा बोलता है। देखिए, इस साल की अगर हम संवत की बात करते हैं तो 19 मार्च को संवत का परिवर्तन हुआ था, और उस समय की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो मीन लग्न की कुंडली बनती है। मीन लग्न में उस समय के दौरान अगर हम देखते हैं तो अभी शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। 26 जुलाई से शनि वक्र भी चल रहे हैं, और जिस समय संवत की लग्न की कुंडली स्थापित हुई थी, आधारित हुई थी, उस समय अमावस्या योग जो है वो लग्न में ही बन रहा था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति, साथ में शनि का वहां पर होना, और उसी से 12th हाउस में मंगल और राहु का अंगारक योग एक साथ बनना, साथ के साथ जो भाव सत्ता या जो राशि सत्ता का नेतृत्व करती है, जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, जो कि एक राजसीय राशि है, उसमें केतु का ट्रांजिट होना, तो ये सभी चीजें जो है, और साथ में रौद्र नामक संवत आना, तो संवत की शुरुआत से ही ये चीज बहुत क्लैरिटी से दिख रही थी, स्पष्टता से दिख रही थी कि इस साल का या ये आने वाला जो वर्ष है, ये कोई आसान या कोई साधारण वर्ष नहीं होगा। ये अपने साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां और कुछ असाधारण तत्व, और हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जिसका हमने पहले नहीं सोच रखा था, या जिसके बारे में हमने कभी पहले सुना नहीं था। दूसरी चीज, जैसे अभी आचार्य जी ने वर्णन किया कि जो हमारी जगत लग्न कुंडली बनती है, उसका 10th भाव जो कि कर्म का भाव माना गया है, और एकादश भाव जो हमारी रिकॉग्निशन है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा नेम फेम है, ये दोनों ही भाव जो हैं वो इस समय के दौरान पीड़ित नजर आते हैं। यहाँ पर अगर हम सभी ग्रहों का आंकलन करते हैं तो कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी से नजर आती हैं। एक चीज ये कि हाँ, बिल्कुल अभी इस समय के दौरान कुंभ राशि और मीन राशि जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण निकला है, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उनका जन्म जो है वो ग्रहण काल में ही हुआ है, और ये दोनों ही ग्रहण जो है उनका प्रभाव अमेरिका पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब देश जो है वो उस ग्रहण के प्रभाव से पीड़ित हो रहा है, देश का प्रतिनिधित्व जो करते हैं व्यक्ति, वो अगर ग्रहण की कुंडली में पैदा होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके निर्णयों पर आपको दिखता भी है, नजर भी आता है, बिल्कुल देखने को डेफिनेटली मिलेगा। साथ के साथ अगर हम अभी बात करते हैं कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पड़ सकता है, अगर हम परमाणु हमले की अभी बात करते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रहों के गोचर इस प्रकार से हो रहे हैं कि युद्ध रुकने की स्थितियां अभी नहीं बन रही, लेकिन परमाणु हमला हो जाए उसकी आशंकाएं जो है वो मुझे अभी कुछ कम नजर आती हैं कि न्यूक्लियर वॉर जैसी, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ही नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे